Hi everyone, hope you all are doing great. I welcome you all to a new video of Talentally. Okay, so आज हम लोग सीखने वाले हैं डिस्कस करेंगे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर जो कि इंटरव्यूज में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है एसक्यूएल में। ठीक है, सो एक ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन ये इसीलिए पूछा जाता है कि इंटरव्यूअर को क्लियरली आइडिया मिल सके कि आपका जो जॉइंट्स का अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो जॉइंट्स कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो इससे इंटरव्यूअर को यही पता चलता है। बेसिकली आपको क्या होगा कि आपको दो टेबल्स दिए जाएंगे। ठीक है, ए हो गया, एक टेबल हो गया ए और एक टेबल हो गया बी। तो ए में कुछ रिकॉर्ड्स हैं, बी में कुछ रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा व्हाट विल बी द नंबर ऑफ आउटकम्स अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स को यूज करेंगे। यहाँ पे इनर जॉइन हमने यूज किया, या फिर लेफ्ट जॉइन यूज किया, या फिर राइट जॉइन यूज किया, या फिर क्रॉस जॉइन यूज किया। तो ये सारे जॉइंट्स जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे उसमें नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटपुट्स या फिर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने होंगे। ठीक है, बेसिकली दिस विल बी द क्वेश्चन। सो यहाँ पे हम पहले इनर जॉइन से स्टार्ट करते हैं कि इनर जॉइन अगर हम लोग यूज करते हैं दोनों टेबल के अंदर, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ आउटपुट्स। ओके, सो हमें पता है कि इनर जॉइन क्या करता है, इट फेचेस number of matching records. Okay, it fetches only the matching records from two or more than two tables. Okay, तो यहाँ पे दो टेबल हमारे पास है, तो दो टेबल्स के लिए ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इनर जॉइन जो है, सो यहाँ पे कितने आउटपुट्स आएंगे अगर ए एंड बी के अंदर हम लोग इनर जॉइन परफॉर्म करेंगे, तो ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स यहाँ पे फेच होंगे। इनर जॉइन जो है दोनों टेबल्स के अंदर मैचिंग रिकॉर्ड्स ही फेच करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कितने आउटपुट्स आएंगे जब ये इनर जॉइन परफॉर्म होगा। तब ए के ए में जो ईच इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स हैं, एक एक रिकॉर्ड को एसक्यूएल लेके यहाँ पे बी के साथ कंपेयर करेगा। ठीक है, बी के ईच रिकॉर्ड के साथ कंपेयर किया जाएगा। तो जहां पे वो रिकॉर्ड मैच करेगा, ए का जो रिकॉर्ड है जहां पे वो बी के साथ मैच करता है, वो पर्टिकुलर रो हमारा रिटर्न आएगा। तो वन को लेके ये पहले टू के साथ कंपेयर करेगा जो कि मैच नहीं होगा। वन इज नॉट इक्वल्स टू टू। ओके, सो यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल्स टू यूज कर रहे हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जो भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स होता है उसके लिए मैं डिफरेंट वीडियोस डाल दूंगा। आप लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स के ऊपर इन डेप्थ आइडिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो वन इक्वल्स टू टू, यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर जो है इक्वल्स टू हम लोग यूज करेंगे कर रहे हैं। सो वन इज नॉट इक्वल्स टू टू, दिस वॉन्ट मैच। ओके, देन वन को ये क्या करेगा, थ्री के साथ कंपेयर करेगा। वन इज नॉट इक्वल्स टू थ्री, तो ये भी मैच नहीं होगा। देन वन को क्या करेगा, नल के साथ कंपेयर करेगा, ये भी यहाँ पे मैच नहीं होगा। वन को सेवन के साथ मैच करेगा, मैच नहीं होगा। वन को वन के साथ मैच करेगा, यहाँ पे मैच हो जाएगा, वन इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक रिकॉर्ड मिल जाएगा एज ए आउटपुट। देन फिर वन को जीरो के साथ मैच करेगा, जो कि मैच नहीं होगा। वन को सिक्स के साथ मैच करेगा, ये भी मैच नहीं होगा। ठीक है, तो वन के लिए सिर्फ एक ही आउटपुट हमें यहाँ पे मिला। देन टू को लेगा, टू को ईच एंड एवरी इंडिविजुअल रिकॉर्ड के साथ यहाँ पे चेक करेगा बी के साथ मैच करके। टू को जब टू के साथ मैच करेगा, हाँ यहाँ पे ये फर्स्ट रिकॉर्ड जो है मैच हो जाएगा, टू टू के साथ मैच हो जाएगा, तो एक आउटपुट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन जो टू है वो बाकी किसी भी रिकॉर्ड के साथ यहाँ पे मैच नहीं करेगा। टू को थ्री के साथ मैच करेंगे तो नहीं होगा, नल के साथ मैच करेंगे तो नहीं होगा, बाकी जो रिकॉर्ड्स वैसे हैं, यहाँ पे किसी के साथ ये मैच नहीं होगा। ठीक है, तो टू के लिए भी हमें एक आउटपुट मिला। देन फिर से वन है, यहाँ पे वन को लेगा एंड यहाँ पे ईच एंड एवरी इंडिविजुअल रिकॉर्ड के साथ मैच कराएगा। तो यहाँ पे वन सिर्फ एक ही बार इसके साथ मैच होगा, ये वन के साथ, बाकी किसी के साथ मैच नहीं होगा। तो ये वन के लिए भी हमें एक आउटपुट मिला। ठीक है, तो फाइव के लिए फिर वन के बाद जो है नेक्स्ट रिकॉर्ड फाइव, फाइव को लेगा ईच इंडिविजुअल रिकॉर्ड के साथ बी टेबल में मैच करेगा, लेकिन फाइव कहीं पे भी मैच नहीं होगा, तो फाइव का कोई भी आउटकम यहाँ पे नहीं आएगा। फाइव के लिए जीरो रिकॉर्ड्स एज अ आउटपुट हमें आएंगे।
फिर आया नल। तो यहाँ पे नल के बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि नल ऐसा रिकॉर्ड होता है जो अपने साथ भी मैच नहीं करता, ठीक है। नॉल इज नॉट इक्वल्स टू नल, ओके। तो नल अपने साथ भी मैच नहीं करता है। सो यहाँ पे नल को लेगा ईच एंड एवरी इंडिविजुअल रिकॉर्ड के साथ कंपेयर करेगा, कहीं पे भी नल मैच नहीं करेगा। 2 के साथ भी मैच नहीं करेगा, 3 के साथ भी नहीं करेगा, नल नल के साथ भी मैच नहीं करता है, ठीक है। इसके साथ भी मैच नहीं करेगा, बाकी सारे रिकॉर्ड के साथ भी मैच नहीं करेगा नल वैल्यू। तो नल के लिए भी 0 फेच होके आएगा, ठीक है। देन 3 3 को लेगा यहाँ से ईच एंड एवरी इंडिविजुअल रिकॉर्ड के साथ मैच करेगा। 3 सिर्फ एक बार यहाँ पे मैच होगा, तो 3 के लिए भी एक रिकॉर्ड फेच होके आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स जो है कितने होंगे, 1 2 3 प्लस 1 4। तो इनर जॉइन में ए और बी को जब हमने ज्वाइन किया तो हमें टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स मिले 4, ठीक है। सो नाउ इनर जॉइन में हमें जो नंबर ऑफ आउटपुट्स मिले वो मिले 4। दोनों टेबल में से जो मैचिंग रिकॉर्ड्स होते हैं 4 रिकॉर्ड्स हमें मिले, ठीक है। देन आता है लेफ्ट जॉइन, लेफ्ट राइट क्रॉस और फुल आउटर जॉइन। यहाँ पे मैं फुल लिख देता हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट के लिए कितना आएंगे, देखो लेफ्ट राइट या फिर फुल जॉइन जो है इनके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक चीज माइंड में रख लो आप, एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब हम लेफ्ट राइट या फिर फुल जॉइन परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले जो है इनर जॉइन परफॉर्म होगा। देन उसके बाद लेफ्ट टेबल से अगर हम लोग लेफ्ट जॉइन परफॉर्म कर रहे हैं तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इनर जॉइन परफॉर्म कर देंगे। जो मैचिंग रिकॉर्ड्स है दोनों टेबल्स के अंदर वो मिल गए हमें। फिर उसके बाद जो एडिशनल रिकॉर्ड्स बच गए लेफ्ट टेबल में वो भी हम लोग ऐड कर लेंगे, सिंपल, ठीक है। तो पहले मैचिंग रिकॉर्ड्स जो है 1 1 के साथ मैच करेगा, ठीक है। 1 1 के साथ मैच किया यहाँ पे, तो 1 के लिए एक हमें रिकॉर्ड मिला एज ए आउटपुट। 2 2 के साथ यहाँ पे मैच हुआ, ठीक है। 2 को लेगा सारे रिकॉर्ड्स के साथ मैच करेगा, लेकिन 2 सिर्फ 2 के साथ यहाँ पे मैच होगा, तो यहाँ पे 2 के लिए भी एक आउटपुट हमें मिलेगा, ठीक है। ये 1 के लिए, ये 1 को लेगा ईच एंड एवरी इंडिविजुअल रिकॉर्ड के साथ वैसे ही मैच करेगा, लेकिन ये सिर्फ यहीं पे ही मैच होगा एंड ये 1 के लिए भी एक आउटपुट हमें मिलेगा, ठीक है। देन 5 को लेगा, 5 के लिए कोई भी मैचिंग रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है बी में, तो 5 किसी के साथ मैच नहीं करेगा, नल भी किसी के साथ मैच नहीं करेगा। 3 ये 3 के साथ मैच करेगा। तो पहले इनर जॉइन हमने परफॉर्म कर लिया, तो हमें कितने रिकॉर्ड्स मिले, 4 रिकॉर्ड्स मिले। 5 के लिए मिला 0, नल के लिए मिला 0, ठीक है। तो लेफ्ट जॉइन में हम लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट टेबल से सारे रिकॉर्ड्स फेच करते हैं, राइट टेबल से सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड फेच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए है हमारा लेफ्ट टेबल एंड बी है हमारा राइट टेबल, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, इनर जॉइन परफॉर्म कर दिया, तो दोनों टेबल्स के अंदर जो मैचिंग रिकॉर्ड्स है वो फेच होके आ गए। फिर जो एडिशनल रिकॉर्ड्स बच गए, ठीक है, जो एडिशनल रिकॉर्ड्स बच गए लेफ्ट टेबल में जिनका कोई मैच नहीं मिला, 5 एंड नल, उन्हें भी इंक्लूड कर दिया जाएगा आउटपुट्स में। तो टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स जो 4 आ रहे थे इनर जॉइन के केस में, वो लेफ्ट जॉइन के केस में और 2 इंक्लूड होके, 5 और नल इंक्लूड होके टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स जो है 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स जो है 6 आएंगे, ठीक है। वैसे ही राइट जॉइन के केस में हम लोग क्या करेंगे, पहले वैसे ही इनर जॉइन हम लोग परफॉर्म करेंगे, दोनों टेबल्स के अंदर इनर जॉइन परफॉर्म होगा। मैचिंग रिकॉर्ड्स हमें मिलेंगे कितने, 4 मैचिंग रिकॉर्ड्स, 1 1 1 एंड 1, ओके। तो 4 मैचिंग रिकॉर्ड्स राइट जॉइन के केस में भी हमें मिलेंगे। फिर 4 मैचिंग रिकॉर्ड के बाद जो रिकॉर्ड बच गए राइट टेबल में उन्हें भी इंक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो क्विकली देखते हैं वो राइट जॉइन कैसे काम करेगा। सो यहाँ पे हमें मिला 4 रिकॉर्ड्स इनर जॉइन के लिए, लेफ्ट जॉइन के लिए मिला 6 रिकॉर्ड्स। राइट जॉइन के लिए कितने मिलेंगे, अभी राइट जॉइन में जब हम राइट जॉइन परफॉर्म करेंगे तो दोनों टेबल्स के अंदर पहले क्या करेंगे, इनर जॉइन परफॉर्म कर देंगे, फिर उसके बाद हम लोग राइट टेबल का जो लेफ्ट राइट टेबल का जो रिकॉर्ड बच गए हमारे पास उसे हम लोग इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 को
हम लोग लेंगे ईच रिकॉर्ड के साथ यहाँ पे कंपेयर करेंगे, जहाँ पे भी टू के साथ मैच हो गया, देखो यहाँ पे ही मैच होगा और बाकी टू किसी के साथ यहाँ पे मैच नहीं होगा, तो टू के लिए एक रिकॉर्ड हमारा आउटपुट में आएगा। थ्री को लेंगे तो थ्री को ईच एंड एवरी इंडिविजुअल के साथ, इंडिविजुअल रिकॉर्ड के साथ मैच करेंगे, तो कहीं पे भी मैच नहीं होगा, सिर्फ यहीं पे मैच होगा थ्री के साथ, तो हमें वन मिल जाएगा यहाँ पे एक रिकॉर्ड। देन नल किसी के साथ मैच नहीं होगा, ठीक है, नल अपने साथ भी मैच नहीं होता है, तो नल के लिए जीरो आउटपुट्स आएंगे। सेवन यहाँ पे किसी के साथ मैच नहीं होगा, तो सेवन के लिए भी हमारा जीरो आउटपुट्स यहाँ पे आएंगे। वन यहाँ पे वन के साथ मैच होगा, एक बार ये वन के साथ मैच होगा, ठीक है, तो एक रिकॉर्ड मिलेगा वन के लिए। फिर से वन जो है इसके साथ, ये वन के साथ मैच होगा, तो और एक रिकॉर्ड मिलेगा, वन का टोटल टू रिकॉर्ड्स हमें मिलेगा, ठीक है। देन जीरो यहाँ पे किसी के साथ मैच नहीं होगा, सिक्स यहाँ पे किसी के साथ मैच नहीं होगा, तो जीरो के लिए भी जीरो आउटकम्स, सिक्स के लिए भी जीरो आउटकम्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे क्या हुए, वन वन टू, टोटल चार आउटकम्स हमें इनर जॉइन पे मिले। बाकी ये चार आउटकम्स के बाद जो रिकॉर्ड बच जाता है राइट टेबल में, उन्हें भी हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो राइट टेबल में और जो चार रिकॉर्ड्स बच जाते हैं वो, और जो रिकॉर्ड्स बच जाते हैं वो क्या है, नल वैल्यू, 7, 0 एंड 6। तो टोटल हमें इनर जॉइन में मिले 4 आउटपुट्स, और बाकी जो नॉन मैचिंग रिकॉर्ड बच गए थे राइट टेबल में वो भी इंक्लूड हो जाएंगे 4, तो टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स हो जाएंगे 8। ओके, सो लेफ्ट टेबल में हमें, इनर जॉइन में हमें मिला 4 आउटपुट्स, 4 रिकॉर्ड्स, लेफ्ट टेबल में हमें मिले 6 रिकॉर्ड्स, राइट टेबल में हमें मिले 8 रिकॉर्ड्स। वैसे ही फुल जॉइन में हमें कितने मिलेंगे, फुल जॉइन में क्या होता है कि पहले मैंने बताया था जैसे कि लेफ्ट जॉइन हो, राइट जॉइन हो या फिर फुल जॉइन हो, पहले आपको क्या करना है, दोनों टेबल के अंदर से मैचिंग रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करना है, मतलब इनर जॉइन परफॉर्म करना है। फिर उसके बाद जो रिकॉर्ड्स बच जाते हैं, लेफ्ट जॉइन हो तो लेफ्ट टेबल में जो रिकॉर्ड बच गए, राइट टेबल हो तो राइट टेबल में जो रिकॉर्ड बच गए उन्हें इंक्लूड कर देना है हमें। अगर फुल जॉइन है तो दोनों में जो रिकॉर्ड बच गए मैचिंग रिकॉर्ड्स के बाद, इनर जॉइन परफॉर्म होने के बाद, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि इनर जॉइन में हमें 4 रिकॉर्ड्स यहाँ पे मिल रहे हैं। जब हम इनर जॉइन परफॉर्म कर रहे हैं तो इनर जॉइन के लिए हमें 4 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं। तो इनर जॉइन के 4 रिकॉर्ड के बाद जो बाकी रिकॉर्ड्स बच गए हैं, यहाँ पे लेफ्ट टेबल में 2 रिकॉर्ड बच गए हैं, 5 एंड नल, जिनका कोई मैचिंग रिकॉर्ड नहीं मिला राइट टेबल के साथ, और राइट टेबल में 4 रिकॉर्ड यहाँ पे हमारे बच गए हैं, नल, 7, 0 एंड 6। तो राइट टेबल में 4 रिकॉर्ड बच गए हैं, लेफ्ट टेबल में 2 रिकॉर्ड बच गए हैं, टोटल 6 रिकॉर्ड हमारे बच गए हैं जिनका कोई मैचिंग रिकॉर्ड नहीं मिला। तो वो 6 रिकॉर्ड्स प्लस जो मैचिंग 4 रिकॉर्ड्स, टोटल मिला के हमारा जो फुल जॉइन में आएगा 10 रिकॉर्ड्स एज ए आउटपुट हमें मिले, ठीक है, सिंपल। ओके, नाउ क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन जो है सिंपल है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्रॉस जॉइन में हमें इजीली, मतलब क्रॉस जॉइन में हमें लेके ऐसे इंडिविजुअली कुछ मैच नहीं करना पड़ता। क्रॉस जॉइन में क्या होता है कि ये हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट रिटर्न देता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब जो टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स होगा, नंबर ऑफ रोज इन ए में जितने रोज हैं 1 2 3 4 5 6, ए में है 6 रोज, बी में है 1 2 3 4 5 6 7, बी में है, ए टेबल में है 6 रोज, बी टेबल में है 7 रोज। तो सिंपल द नंबर ऑफ आउटपुट्स फॉर क्रॉस जॉइन विल बी 7 into 6, that will be 42। so सिंपल आपको नंबर ए के नंबर ऑफ रोज को बी के नंबर ऑफ रोज से मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो आउटपुट आपको आएगा वो है टोटल आउटकम्स ऑफ क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन सिंपली कुछ, यहाँ पे क्रॉस जॉइन में हम लोग मैचिंग नॉन मैचिंग ऐसे कुछ हम लोग परफॉर्म नहीं करते। ये बस क्या करता है कि ईच रिकॉर्ड, ईच रो को लेगा ए वाले टेबल से और बी वाले टेबल में सारे रो के साथ मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जब आपको क्रॉस जॉइन में पूछे जाए तो आपको सिर्फ क्या करना है कि दोनों टेबल्स में जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है उन्हें मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है 6, यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है 7, सो द टोटल नंबर ऑफ आउट रिकॉर्ड्स विल बी 42। ओके, आई होप यू ऑल आर क्लियर।
So that's all for this session. Thank you so much, everyone.